यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम सीखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। देखिए एडवर्ब जिस तरह से हमारे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव होते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए यूज होते हैं, उसी तरीके से हमारा एडवर्ब भी यूज होता है। एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज कर देता है। और आज की क्लास सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, खास करके उन छोटे बच्चों के लिए जो कि 4, 5, 6 क्लास में हैं। खास बड़े बच्चे तो समझ लेते हैं, 9th 10th के बच्चे तो एडवर्ब के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं, बट छोटे बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए चलते हैं, आज उन्हीं के लिए क्लास है, खास की क्लास उन्हीं के लिए है आज की। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ एडवर्ब क्या होता है? ओके देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो होता है, मैंने अभी जैसा कि बताया कि वर्ब एडजेक्टिव इन चीज़ों के जैसे यूज होते हैं, उसी तरीके से हम एडवर्ब का भी यूज करते हैं। और एडवर्ब के यूज करने से सेंटेंस बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाती है, सेंटेंस मॉडिफाई हो जाता है। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब को जो है क्वालिफाई करती है, उसके बारे में बताती है और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज कर देती है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक जो गर्ल है वो क्या है, खाती हुई दिख रही है ना, कुछ खा रही है, ईटिंग कर रही है। तो ये शी एट मतलब वह खाती थी। एट पास्ट टेंस का लिया हुआ है, इसलिए हमने एट यूज किया, ईट की जगह एट यूज किया है। शी एट वह खाती थी। अभी देखिए, अगर हम स्लोली वर्ड को, नीचे जो स्लोली वर्ड लिखा है ये एज ए एडवर्ब हमने यूज किया, बट इस वर्ड को अगर हम जो है ना लिया जाए तो इसका जो है सीधा मीनिंग क्या होता है? शी एट वह खाती थी। और स्लोली को ऐड कर दिया हमने इसके साथ में, तो वह खाती थी। कैसे खाती थी? स्लोली, धीरे धीरे खाती थी। तो ऐट का जो है वो क्वालिटी बता रहा है कि स्लोली खाती तो थी, लेकिन कैसे खाती थी? धीरे धीरे खाती थी। तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पे। अभी आगे देखिए, ही स्पोक वह बोलता था। अब वह बोलता था, सिंपल सी बात है, वह बोलता था। एक सब्जेक्ट ले लिया, एक हमने वर्ब ले लिया, हमारा सेंटेंस बन गया। बट वह बोलता था। अब इसके जो देखिए क्वाइटलो को यूज करते हुए, जब हम यूज करेंगे क्वाइटली को तो बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेंटेंस मॉडिफाई हो जाएगा। किस तरीके से? देखिए कि ही स्पोक वह बोलता था। अब कैसे बोलता था? वर्ब है बोलता था, बट कैसे बोलता था? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है क्वाइटली, धीरे से बोलता था। कैसे बोलता था? वो धीरे से बोलता था। ठीक है, कैसे बोलता था? धीरे से बोलता था। ओके, अभी देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए, सी डांस्ड वह डांस करती थी। कैसे करती थी डांस? वह डांस करती थी, बट हैप्पीली। देखिए हैप्पीली है, सैडली है, खुशी से डांस कर रही है। डांस तो खुशी से ही करते हैं ना, तो खुशी से डांस कर रहे हैं। तो हैप्पीली, तो हैप्पीली जो वर्ड हो गया है एज ए एडवर्ब यूज हुआ है यहाँ पे। कैसे? एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। हैप्पीली ने बिल्कुल सेंटेंस को चेंज कर दिया। शी डांस्ड वह डांस तो करती थी, लेकिन कैसे? हैप्पीली, खुश होकर डांस करती थी, खुशी से डांस करती थी। वह खुशी से डांस करती थी। इस तरीके से हम एडवर्ब का यूज करते हैं वर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए। एडजेक्टिव का हम यूज कहाँ करते थे? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए, बट एडवर्ब का यूज करते हैं वर्ब्स और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए, जिसमें वर्ब या एडजेक्टिव यूज किया गया उनकी क्वालिटी को बताते हैं। देखिए इसका नाम ही है एडवर्ब, नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ब में कुछ ऐड हुआ है, मतलब वर्ब में ऐड हुआ है, वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ कुछ मैंने, यहाँ पीडीएफ से मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो एज ए एडवर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं सिंपल से जो हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं एज ए एडवर्ब। जैसे ऑफेन, नेक्स्ट, ऑफेन, क्लियरली, नाइसली, सेल्डम, सॉफ्टली, नेवर, टू, मोस्टली, स्लोली, ऑलवेज, वेल, एक्साइटली, वेरी। यस, ये सभी वर्ड्स जो हैं, और भी वर्ड्स होते हैं एडवर्ब, ये सारे वर्ड्स भी हम एज ए एडवर्ब यूज करते हैं। खास कर कि
ऐसे वर्ड्स जिनमें एल वाई लगा हो लास्ट में वो एडवर्ब होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट मैं इसको जूम कर लेती हूँ। यस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अपने बच्चों को समझा सकते हैं या बच्चे भी इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं एडवर्ब के बारे में। ठीक है, अभी नाउ ये जो है यहाँ पर देखिए एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब कितनी तरीके के होते हैं, एडवर्ब हम कितने तरीके से यूज करते हैं, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखिए हाउ यहाँ पर दिया हुआ है। यस, हाउ एक तो हम यूज करते हैं हाउ के जरिए। ठीक है, हाउ किन किन वर्ड्स एडवर्ब यूज करते हैं, जैसे क्वाइटली, पीसफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, क्लोजली, ईजली, वेल, फास्ट, क्विकली, चेयरफुली, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हाउ का आंसर देते हैं एडवर्ब के रूप में। अब यहाँ पर देखिए वेयर, वेयर के लिए हम एवर, अब्रॉड, फॉर, अबे, बैक, हियर, आउटसाइड, बैकवर्ड्स, बिहाइंड, बिलो, डाउन, इस तरीके से जैसे किसी जगह या प्लेस के बारे में हमें बात करनी हो, उसको एक्सप्लेन करना हो तो हम इस चीज़ के बारे में इन शब्दों का यूज करेंगे, इन वर्ड्स का यूज करते हैं एज ए एडवर्ब। ठीक है, अभी व्हेन जो है वो टाइम के लिए यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, और टाइम के लिए यूज करते हैं जैसे नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, येट, ऑलरेडी, टुनाइट, टुडे, देन, लास्ट ईयर, इस तरीके से इन वर्ड्स का यूज करते हैं एज ए एडवर्ब। हाउ मच, इसके लिए हम क्वाइट, फ्लेयरली, टू, enormously, entirely, very, extremely, rather, almost, absolutely, just, इन शब्दों का यूज करते हैं एज ए एडवर्ब। हाउ ऑफन का यूज करते हैं, हाउ ऑफन का यूज करते हैं उनके लिए जो है जैसे ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, इन सारे वर्ड्स का एज ए एडवर्ब यूज करते हैं हम सेंटेंस में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं अभी। जी देखिए ये वर्कशीट है, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम और भी अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि एडवर्ब का यूज कहाँ होता है, एडवर्ब कैसे यूज होती है, कहाँ पर यूज होती है। ठीक है, इन सेंटेंस में हम देखेंगे। ठीक है, ओके देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई विल डू माई होमवर्क नाउ। आई विल डू माई होमवर्क नाउ, मैं अभी अपना होमवर्क करूँगा या करूँगी। ठीक है, यहाँ पे लड़की है तो करूँगी लगा लो। ठीक है, आई मैं ठीक है, तो करूँगी, तो होमवर्क करेंगे, कब करेंगे, अभी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन सब्जेक्ट है। ठीक है, होमवर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डू जो है वो वर्ब हो गई, और वर्ब करना कब बता रहा है, करना मतलब अभी। ठीक है, कब करना बता रहे, अभी। तो ये जो है नाउ वर्ड जो है वो वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउ जो है वो हमारा हो गया एडवर्ब। सेकंड देखते हैं हम। यस, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, या हम नेक्स्ट क्या करना, हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, शुड लगा है तो चाहिए, हमें नेक्स्ट जो है अगला क्या करना चाहिए, अगला वर्ग कुछ पूछता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी करना चाहिए वर्ब हो गई, यहाँ पे वर्ब दिया, वर्ब को कौन सा वर्ड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा वर्ड वर्ब के बारे में बता रहा है। हमें करना चाहिए क्या, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, करना तो चाहिए बट क्या करना चाहिए नेक्स्ट, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। यस, यहाँ पर यस आप गेस कीजिए कि इसमें जो है एडवर्ब क्या होगी, व्हाट शुड बी नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट जो है क्या करना है। तो देखिए एक तो यहाँ पर जो है व्हाट का यूज है, व्हाट क्या करना है, करना तो है बट नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, तो व्हाट जो है वो एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं, फर्स्ट आई नीड
फर्स्ट आई नीड टू ईट अ स्नैक। पहले जो है मुझे ज़रूरत है स्नैक खाने की। ठीक है, स्नैक खाने की, तो खाने की ज़रूरत है भाई। क्या है खाने की? फर्स्ट, पहले। नीड, नीड भी एड ए वर्ब यूज हो रहा है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है। ईट भी वर्ब है, स्नैक ऑब्जेक्ट है, और आई सब्जेक्ट है। तो क्या हुआ? फर्स्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट जो है हमारा एडवर्ब है। फर्स्ट, पहले कुछ खाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, आई विल, आई विल क्लीन माई रूम टुमारो। कल मैं अपना रूम साफ करूँगा। तो रूम साफ करेगा, क्या साफ करेगा? रूम साफ करेगा। कब करेगा? कल। तो ये जो टुमारो है ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। डिड यू स्टे होम यस्टरडे? क्या तुम कल घर पर थे? कि डिड है, डिड पास्ट में यूज होता है, इसलिए हम यस्टरडे पास्ट के लिए यूज होता है। तो क्या तुम कल घर पर थे? यस। तो इसमें स्टे मतलब ठहरे थे घर पर। तो स्टे, अब स्टे को कौन क्वालिफाई कर रहा है बताइए जल्दी से? स्टे पर। यस, यस्टरडे। यस्टरडे जो है वो क्या बताता है? टाइम के बारे में बताता है हमारा कि कब। तो यस्टरडे जो हो गया यहाँ पर एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी रिवीजन करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जैसा कि मैंने पहले समझाया है आपको। ठीक है, फिर से देखते हैं। मैनर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इट आंसर। ठीक है, जैसे हाउ है, व्हेन है, क्वेश्चंस कुछ होते हैं जिनका आंसर हम देते हैं, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट। क्वेश्चन वर्ड्स या कनेक्ट क्लॉजेस। ठीक है, अब कोई हाउ जो है वो मैनर को दर्शाता है। किन किन शब्दों का हम यूज करते हैं? एग्जाम्पल्स जैसे क्विकली, स्लोली, वेल, केयरफुली, इन चीज़ों का यूज करते हैं। एज ए एडवर्ब यूज होता है। ठीक है, एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो एडवर्ब के वर्ड्स को ही हम देखेंगे। ठीक है, व्हेन जो है टाइम को शो करता है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। जैसे इनके लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? नाउ, यस्टरडे, लेटर, सून। ठीक है, वेयर जो होता है प्लेस को शो करता है। हियर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, एज ए एडवर्ब यूज होंगे ये वर्ड्स। हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी को शो करता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम, ऑफन। ये सारे क्या हो गए हमारे वर्ड्स जो है एडवर्ब हो गए जो यूज करते हैं। ठीक है, डिग्री, डिग्री शो करता है। हाउ मच जो होता है वो डिग्रीज को शो करता है। ठीक है, जैसे टू व्हाट एक्सटेंट, कितनी दूर है, कितना क्या है, कितना है। ठीक है, कम है, ज़्यादा है, बहुत है। ठीक है, तो वेरी, एक्सट्रीमली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ये सारे भी वर्ड क्या हो गए? ये एडवर्ब हो गए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? जितने हमारे क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाट यूज हुआ था पिछले जो वर्कशीट हमने लास्ट वर्कशीट अभी की थी, इसमें वाट यूज हुआ था। तो वाट जो है वो इंट्रोगेटिव, एज ए इंट्रोगेटिव यूज होता है इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट में क्वेश्चन के लिए। बट वहाँ पर भी हम एडवर्ब, एज ए एडवर्ब यूज होता है, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। ये वर्ड्स इस तरीके से हम जो है एज ए एडवर्ब यूज करते हैं। रिलेटिव, कनेक्ट क्लॉजेज, जो क्लॉज, दो क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, ऐसे रिलेटिव्स व्हेन, वेयर, वाई, इन का यूज होता है वहाँ पर। इन वर्ड्स का एज ए एडवर्ब यूज होता है। तो दो क्लॉज को कनेक्ट करते हैं और एज ए एडवर्ब वर्क कर रहे होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम एक और वर्कशीट करते हैं। ओके, और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, ओके। चूज एप्रोप्रिएट एडवर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एडवर्ब दी हुई हैं, नाइसली, अर्ली, लाउडली, केयरफुली, क्विकली। इस तरीके से जो है वर्ड्स और इस तरीके की वर्कशीट जो है मोस्टली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बच्चों को दी जाती हैं, LY एडवर्ब वाले। और इससे ऊपर जो मैंने पहले वर्कशीट कराई थी वो अपर क्लासेस के बच्चों को भी हम कराते हैं, जैसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बच्चों को भी हम करा सकते हैं। ठीक है, ये LY वाले मोस्टली हम स्टार्टिंग करते हैं बच्चों को एडवर्ब बताने के लिए, समझाने के लिए कि LY लगा के हम जो है उसको एडवर्ब बना देते हैं और उनका यूज तो बच्चे कॉमनली पहचान जाते हैं, LY लगा है तो ये एडवर्ब होगा। तो अभी हम इनका यूज बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट।
लेट्स गेट रेडी फॉर द पार्टी। लेट्स गेट रेडी फॉर द पार्टी। नंबर 1 पे देखिए कि पार्टी के लिए चलो तैयार होते हैं, ठीक है, पार्टी के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे देखिए एक ड्रेस भी बनी हुई है, ड्रेस नहीं है कैप बनी हुई है। क्या बना हुआ है? कैप। तो भाई पार्टी कहाँ जाना है? बर्थडे पार्टी में, इसलिए कैप रखी हुई है। तो पार्टी के लिए हम तैयार होते हैं, ठीक है। तो पार्टी के लिए तैयार तो होंगे, रेडी तो होंगे। कैसे होंगे भाई? नाइसली होंगे, अच्छे से रेडी होंगे ना हम। चलो अच्छे से रेडी होते हैं, पार्टी के लिए जाना है तो अच्छे से ही रेडी होंगे ना। तो नाइसली जो है यहाँ पर ये एज ए एडवर्ब है, इस सेंटेंस में होगा। सेकेंड नंबर पे देखिए, आई हैव टू थिंक अबाउट माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन। आई हैव थिंक, मुझे सोचना है, अबाउट माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में सोचना तो है, बट सोचना कैसे है भाई? कैसे सोचना है? केयरफुली तो होगा नहीं। केयरफुली होगा? बताइए जल्दी से, क्विकली, जल्दी सोचना है। बताइए जल्दी सोचना है कि अर्ली? जल्दी अर्ली तो नहीं होगा, लाउडली भी नहीं होगा, तेज तेज चिल्ला के थोड़ी ना सोचना है भाई। केयरफुली सोचना है क्या? बताइए, केयरफुली सोचना है भाई, सावधान होके सोचना नहीं भाई, क्विकली सोचना है। यस, जल्दी सोचना है भाई, क्योंकि नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर पार्टी जल्दी आ रही है, तो मुझे सोचना है, क्विकली सोचना है। यस, क्विकली सोचना है। तो क्विकली जो है वो सेकेंड नंबर सेंटेंस में ऐड हो जाएगा एज ए एडवर्ब, ठीक है। नंबर 3 पे देखिए, रॉबर्ट हैज पुट अप द न्यू ईयर डेकोरेशन वेरी। रॉबर्ट ने जो है न्यू ईयर का डेकोरेशन तो कर चुका है, बट बहुत ही, कैसे किया है उसने न्यू ईयर का डेकोरेशन? कैसे किया है? केयरफुली किया है। यस, बहुत ही केयरफुली, सावधान होकर उसने किया है, अच्छे से किया है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर में देखिए, आ एवरीवन cheered and said हैप्पी न्यू ईयर। एवरीवन cheered and said हैप्पी न्यू ईयर। प्रत्येक, मतलब प्रत्येक पर्सन जो है वो चीयर्ड कर रहा था और सेड, बोल रहा था हैप्पी न्यू ईयर। कैसे बोल रहा था हैप्पी न्यू ईयर? अरे भाई जोर जोर से ही तो बोलेगा, तो लाउडली जो है वो आ जाएगा 4 नंबर में। सभी जो हैं चीयर कर रहे थे और हैप्पी न्यू ईयर जोर जोर से बोल रहे थे, लाउडली, ठीक है। वैसे भी हमको चीज़ अच्छी होती है तो लाउडली बोलते हैं ना, हम चीयर अप करते हैं, वाओ। जैसे हमारी टीम इंडिया जब मैच विन हो जाती है तो हम चीयर करते हैं बहुत लाउडली, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। नंबर 5 पे देखिए, वी ऑल वोक अप ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। यस, हम सब उठे थे न्यू ईयर के फर्स्ट दिन। कैसे उठे थे भाई? अभी देखिए ये बच्चा उठ भी रहा है, तो फर्स्ट डे उठेंगे तो भाई जल्दी ही उठेंगे ना, सब तैयारी करनी है तो अर्ली। कैसे उठना है? जल्दी उठे थे। कैसे उठे थे? जल्दी उठे थे, क्योंकि जल्दी उठे थे, अर्ली। तो अर्ली जो हो गया वो हमारा एज ए एडवर्ब यूज हो गया। कैसी लगी आज की क्लास? एक बार हमें बताइएगा कमेंट में आगे की कौन सी क्लास चाहिए। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस वजह से वीडियोज़ मैंने नहीं बना पाए। तो आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगी। कृपया मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।